हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहले आज मैं चिंदू पहाड़ी कर रही हूँ छोटे से ब्लॉग की शुरुआत। तो आजकल जोरों शोरों से चल रहा है प्रचार पिथौरागढ़ में। तो मेयर प्रत्याशी अंजू लुंठी का क्या कहना है, पिथौरागढ़ के लिए क्या क्या करने वाली हैं, क्या क्या कहना है, तो सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो करते हैं उनसे बातें। तो चलिए। अंजू लुंठी जिंदाबाद। अंजू लुंठी जिंदाबाद। नमस्कार मैडम। आ रहा है। नमस्कार मैम। तो आप जीते हैं तो क्या क्या करने वाले हैं कार्य? मैं अंजू लुंठी कांग्रेस से प्रत्याशी हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि पिथौरागढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है जी। तो आज हम जिस प्रकार गलियों में मोहल्लों में घूम रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर नालियाँ नहीं है, रास्ते सही नहीं है, लोगों की सीवर लाइन नहीं बनी है और लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। आज यहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी जगह जगह घूमकर ये कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम यहाँ पर डबल विकास करेंगे, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतने वर्षों से आपकी और आपके मित्रों की तो यहाँ पर सरकार थी, अभी तक भी तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार थी, तो क्यों नहीं आपने वो काम किए? तो क्यों हम पिथौरागढ़ नगर पालिका को 20-30 वर्ष होने के बावजूद भी यहाँ पर क्यों नहीं यहाँ पर सीवर लाइन का निर्माण हो पाया है, क्यों नहीं यहाँ पर रास्ते बन पाए हैं, क्यों नहीं यहाँ पर पानी जगह घर घरों में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगवाई है? तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य है, हम पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर के नाम से जानते हैं और ये देश विदेश पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर हम अभी तक देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तमाम असुविधाएं हैं जिसलिए वो यहाँ पर आकर और इतने खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम उनको यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम पिथौरागढ़ को एक आदर्श, स्वच्छ और सुरक्षित शहर बनाए, जिससे हम देश विदेश के पर्यटकों को यहाँ पर आकर्षित कर पाए, जहाँ पर हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को रोजगार मिल सके। और जो मेरा एक उद्देश्य है, जो मेरा स्लोगन है, मेयर चाहिए, मेयर पति नहीं चाहिए। आज देख रहे हैं कि पिथौरागढ़ में तमाम कैंडिडेट ऐसे हैं, दो कैंडिडेट ऐसे हैं, एक बीजेपी की कल्पना देवलाल जी और निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका महजी, जिनको टिकट उनके पति के मुखौटे के आधार पर दिया गया है, क्योंकि उनका आज तक समाज में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। लेकिन वो आज मुझ पर आरोप लगाते हैं, उनके पति आज मुझ पे आरोप लगा रहे। क्या आरोप लगा रहे? वो एक तो कह रहे कि हम 15-20 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अरे भाई, आप पार्टी की सेवा कर रहे हो, आपकी पत्नी कहाँ थी जब गांधी चौक में बेरोजगार धरने पर बैठे थे? उस समय आपकी पत्नी कहाँ थी? तो उस समय अंजू लुंठी उन बेरोजगारों के साथ वहां पर बैठी। जब लोग पिथौरागढ़ में पानी की समस्या से जूझ रहे थे तो उनकी पत्नी कहाँ थी? तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जब पेपर लीक हुआ, हमारी छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय उनकी पत्नी कहाँ थी? ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मैंने जनता के बीच में रह के इन 10-12 सालों में लड़े हैं। मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने तब भी लड़ा। 4 महीने का जब मेरा छोटा बच्चा था, उस समय मैंने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा। मैं 2014 से सक्रिय राजनीति में हूँ। 2014 में मैं सर्वप्रथम क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई। उसके पश्चात 2017 में कुछ षड्यंत्र ऐसा रचा गया उस समय भी मेरे साथ। आज मुझे बड़ा दुख होता है, जो षड्यंत्र मेरे साथ उस समय रचा गया, आज षड्यंत्र वो पुनः आज मेरे साथ रचा जा रहा है। 2014 में मेरे 2 वोट ज्यादा होते हुए भी मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यहाँ जिला न्यायालय से हार के बाद मैं उच्च न्यायालय गई। उच्च न्यायालय से मुझे न्याय मिला और उसके पश्चात मैं ब्लॉक प्रमुख के पद पर काबिज हुई। लेकिन 2 वर्ष ब्लॉक पद पर रहते हुए मैंने उस क्षेत्र के लिए मैंने कुछ अच्छे काम करे, जिसका फलस्वरूप 2019 में मुझे जिला पंचायत निर्विरोध वहां से उस क्षेत्र से बनाया गया। 40 ग्राम सभाओं का एक जिला पंचायत का क्षेत्र होता है, कोई छोटी बात नहीं होती। 40 गांवों से एक निर्विरोध जिला पंचायत बनना, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके पश्चात 4 महीने के बच्चे को छोड़कर मैंने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा। तत्पश्चात
2022 से मैं जिला कांग्रेस कमेटी की एक अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो आज बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि हम 15-20 साल से काम कर रहे हैं, तो वो लोग शायद ये भूल गए कि ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, ना कि ये सामान्य सीट है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने तब भी इस पिथौरागढ़ के लिए काम करे, महिलाओं की हक की आवाज उठाई, यहाँ के युवाओं की हक की आवाज उठाई और जगह जगह धरने दिए। तो उस समय उनकी पत्नियां कहाँ थी, मैं उनसे ये पूछना चाहती। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने पिथौरागढ़ की समस्याएं उठाई। जब मेरा 4 महीने का बच्चा था तो मैंने उपचुनाव लड़ा। तो मेरी यहाँ पर उनको कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही। आज वो कह रहे हैं कि हमारी राजनीतिक हत्या कर दी। शायद वो ये भूल रहे हैं कि यहाँ पर महिला आरक्षण है, ना कि यहाँ पर सामान्य सीट है। तो मैं उन लोगों से इसीलिए कह रही कि हमें मेयर चाहिए, मेयर पति नहीं चाहिए। अगर आप अपनी कोई इस समाज के लिए उनकी पत्नियों से पूछना चाहते कि आप इस पिथौरागढ़ के लिए कोई अपनी उपलब्धियां तो बता दीजिए। आप एक भी काम ऐसा बता दीजिए इस पिथौरागढ़ के लिए कि जो आपकी पत्नी ने किया है। मैं एक गृहिणी हूँ, हमारे घर में एक सास भी है, मेरी सास रहती है, मैं उसकी सेवा भी करती हूँ, बच्चों की देखभाल भी करती हूँ। हम भी घर से बाहर निकलते हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। अगर अभी हमें मौका नहीं मिलेगा तो आखिर कब मिलेगा? अभी महिलाओं को आरक्षण है। जो महिला समाज के लिए काम कर रही है, पार्टी के लिए काम कर रही है, ये तो उनका समय है, अभी तो उनका समय है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का होता है कि आज मुझ पे अजीब अजीब टाइप के लांछन लगाए जा रहे हैं, जिससे आज बड़ा दुख होता है और अंदर से मन बड़ा व्याकुल होता है कि आज जो मुझ पर 2014 में जिस प्रकार से एक कहेंगे कि वो एक प्रकार का छल करके मुझे हराया गया, जिससे मुझे कोर्ट जाना पड़ा। आज उसी प्रकार का छल आज मेरे साथ किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं पिथौरागढ़ की युवाओं से, यहाँ की महिलाओं से, यहाँ की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ, आप एक ऐसी महिला का साथ जरूर देंगे जो हमेशा आपके लिए लड़ती है, यहाँ के विकास के लिए लड़ती है, यहाँ की युवाओं के लिए लड़ती है, युवाओं के रोजगार की मांग करती है। आप ऐसी महिला का साथ देंगे जिससे हम पिथौरागढ़ को स्वच्छ, सुरक्षित और एक आदर्श नगर बनाएंगे, जिससे पिथौरागढ़ में यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले तथा हमारी महिलाओं को भी रोजगार मिले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक सभी लोग को बाय बाय।